दिक्कत क्या है? मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। मैं मेरी बहन के घर थी। मैंने मर्डर नहीं किया है। तो मर्डर किसने किया है? गुलामुद्दीन को पता है। गुलामुद्दीन को पता है। लेकिन जोधपुर शहर के एक इलाके में एक शख्स रहता है जिसका नाम गुलामुद्दीन है। गुलामुद्दीन 23 अक्टूबर को अपने घर के बाहर एक जेसीबी मशीन मंगाता है और मशीन मंगाने के बाद वो कहता है कि मेरे घर के ठीक बाहर 10 फीट का गड्ढा खोद दो। अब जेसीबी मशीन आती है, खुदाई शुरू कर देती है और वो जेसीबी मशीन करीब 10 फीट गहरा गड्ढा खोद देती है। गड्ढा खोदने के बाद गुलामुद्दीन उसे पैसा देता है और वो चले जाते हैं। 23 अक्टूबर को गड्ढे की खुदाई हुई। उसके बाद 24 तारीख आई, 25 तारीख आई और फिर 26 तारीख भी आई। अब 24, 25, 26 3 दिन हो गए, गड्ढा अभी भी खुदा हुआ था। गड्ढे के आसपास मट्टी रखी हुई है, ये लोगों ने देखा है। कोई कुछ छुप छुपाकर गड्ढा खोदा नहीं गया है, लेकिन ये गड्ढा क्यों खोदा गया, क्यों खुदवाया, ये गुलामुद्दीन से किसी को नहीं पता चला। न किसी ने पूछने की कोशिश की कि ये गड्ढा क्यों खोदा गया है। अब 3 दिन हो गए थे इस गड्ढे को खुदे हुए। 3 दिन बाद यानी कि 23 अक्टूबर को इस गड्ढे की खुदाई हुई थी और अब तारीख आ जाती है 26 अक्टूबर। और 26 अक्टूबर को इसी जोधपुर शहर में एक ब्यूटी पार्लर की मालकिन थी। वो अपने घर से ब्यूटी पार्लर जाती है और सुबह ही वो अपना ब्यूटी पार्लर वक्त के हिसाब से डेली खोलती है। नाम अनीता चौधरी था। उम्र करीब 50 साल थी। सुबह ब्यूटी पार्लर जाती है और ब्यूटी पार्लर खोलने के बाद 1-2 घंटे वहां रहती है। उसके बाद 12 बजे के आसपास वो अपने एक स्टाफ से कहती है कि मैं अभी आती हूं, और वो ब्यूटी पार्लर से निकल जाती है और उसके बाद वो गायब हो जाती है। अनीता चौधरी का फोन बंद था। अनीता का कुछ अता पता नहीं था। जब 2-3 घंटे से ज्यादा हो गया तो ब्यूटी पार्लर की उनकी एम्प्लॉय ने अनीता चौधरी के पति को फोन किया और कहा कि मैडम कह के गई है कि अभी आती हैं और आ नहीं रही हैं। तकरीबन 2-3 घंटे हो गए हैं। पहले कभी भी मैडम ने ऐसा नहीं किया है और मोबाइल भी बंद आ रहा है। अब पति ने भी अनीता को ढूंढना शुरू किया। मोबाइल स्विच ऑफ थी। आसपास के जितने भी लोग थे, जान पहचान, दोस्त यार, सबसे पूछ लिया, कोई खबर नहीं मिली। धीरे धीरे शाम से रात हो गई, अनीता चौधरी घर नहीं लौटी। अब 26 अक्टूबर बीत गया। अब 27 अक्टूबर की तारीख आ गई। अब भी पूरी रात अनीता चौधरी लौटी के नहीं आई। इधर घर में पति और बेटे परेशान हो रहे थे। आखिरकार जब उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है तो 27 अक्टूबर को जाकर उन्होंने जोधपुर पुलिस स्टेशन में अनीता चौधरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। अब पुलिस ने रिपोर्ट लिखी और जांच शुरू कर दी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हर तरफ ढूंढा गया, मोबाइल बंद था, कुछ पता नहीं चला। 26 तारीख को अनीता गुम हुई थी। 27 तारीख को रिपोर्ट लिखाई गई। 26 के बाद 27, 28, 29 4 दिन बीत गए। अनीता चौधरी का कोई भी सुराग नहीं मिला। इधर पूरा घर, परिवार, रिश्तेदार परेशान है कि अनीता चौधरी कहां गई। आखिरकार 31 अक्टूबर की सुबह को पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरे में एक तस्वीर दिखाई दी। हालांकि इसमें 31 अक्टूबर तक का वक्त क्यों लगा ये समझ में नहीं आया, क्योंकि 27 तारीख को कंप्लेंट लिखाई गई थी। अगर 27 को ये सीसीटीवी कैमरा देख लिया जाता तो शायद सब कुछ पता चल जाता। लेकिन खैर, 31 अक्टूबर को एक सीसीटीवी की तस्वीर में अनीता अपने ही ब्यूटी पार्लर के बाहर एक ऑटो में बैठती नजर आती है, पीली सूट पहने हुए। और उस ऑटो में बैठने के उनके तौर तरीके से ऐसा लग रहा था कि वो अपनी मर्जी से बैठ रही है, उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, मतलब कोई किडनैप वगैरह करके नहीं ले जा रहा है। अब ये ऑटो से वहां से निकल जाती है। अब इस तस्वीर के बाद पुलिस उस ऑटो वाले के नंबर को किसी तरह से ट्रैक करती है, फिर उस ऑटो वाले तक पहुंचती है। अब पुलिस उस ऑटो वाले से पूछती है कि ये बताओ कि ये जो मैडम बैठी थी ऑटो में, इनको तुमने कहां छोड़ा? तो ऑटो वाले ने बोला कि जोधपुर में एक गंगाना नाम का इलाका है, मैंने इन मैडम को वहां छोड़ा था। अब पुलिस वहां पर जाती है। पुलिस अब अनीता चौधरी के घर वालों से भी पूछती है कि गंगाना अनीता चौधरी क्यों गई? यहां कोई आपका रिश्तेदार है, कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त, कोई सहेली यहां रहती है? तो अनीता चौधरी के पति ने बताया कि गंगाना इलाके में तो गुलामुद्दीन रहता है। तो पुलिस ने पूछा कि ये गुलामुद्दीन कौन है? तो उन्होंने कहा कि जहां पर आरती का ब्यूटी पार्लर है, ठीक उसके सामने एक ड्राई क्लीनिक की शॉप है। तो जो ड्राई क्लीनिंग की जो शॉप है वो गुलामुद्दीन का है और ये लगभग 20-25 साल पुरानी दुकान है दोनों की, और 20-25 साल से ये दोनों एक दूसरे को जानते भी है।
तो पुलिस को लगा कि चलो गुलामुद्दीन के घर चलते हैं। अब 31 अक्टूबर को शाम होने से पहले पुलिस गुलामुद्दीन के घर पहुंचती है, क्योंकि उस इलाके में और कोई ऐसा पता नहीं था जहां अनीता चौधरी जा सकती थी। वहां पुलिस जाती है और गुलामुद्दीन के घर पहुंचने के बाद पता चलता है कि गुलामुद्दीन तो है ही नहीं, वहां सिर्फ उसकी बीवी है। पुलिस गुलामुद्दीन की बीवी आबिदा से मुलाकात करती है और पूछती है कि गुलामुद्दीन कहाँ है, तो वो कहती कि वो तो 2 दिन से घर ही नहीं आए हैं, यानी कि 29 अक्टूबर से। हालांकि अनीता चौधरी गुम हुई थी 26 अक्टूबर को। तो इस दौरान में पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी थी। तभी एक सीसीटीवी फुटेज में एक एक्टिवा स्कूटी पर गुलामुद्दीन दिखाई देता है, जो जोधपुर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था, और एक जगह से वो एक बैग भी खरीदता हुआ नजर आता है। ये 2 चीजें पुलिस सीसीटीवी में देखती है। अब गुलामुद्दीन रेलवे स्टेशन क्यों गया था, ये पता नहीं। अब ये सारी जानकारी मिल चुकी थी पुलिस को। अब गुलामुद्दीन के घर पर उसकी बीवी आबिदा थी। अब आबिदा से पूछताछ शुरू हुई। आबिदा कहती है, हमें तो कुछ पता नहीं है। उसने कहा कि यहां पर 26 अक्टूबर को ऑटो वाला छोड़कर गया था अनीता चौधरी को, लेकिन आबिदा कहती है कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आखिरकार पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ शुरू की तो फिर आबिदा फौरन सच बोलने को तैयार हो गई। पुलिस के पूछताछ के आगे आबिदा बोलना शुरू कर दी और अब उसने कहानी सुनना शुरू कर दी। उसने कहा कि आप जिस अनीता चौधरी को ढूंढ रहे हो, वो मेरे घर के बाहर जो नया नया गड्ढा भरा हुआ है, वहां देखिए। पहले पुलिस को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर पुलिस को जब समझ में आया तो एक बार फिर से जेसीबी मशीन बुलाई गई, लेकिन इस बार पुलिस ने बुलाई। अब जेसीबी मशीन आई, रात का अंधेरा हो चुका था। अब उस जगह की फिर से खुदाई शुरू हुई, जो 23 तारीख को उस गड्ढे की पहली बार खुदाई हुई थी। अब 8 दिन हो चुके थे। 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर की तारीख आ गई थी। अब पुलिस खुदाई करती है, लोग वहां जमा हो जाते हैं। अब वहां पुलिस की टीम भी आ चुकी थी और आबिदा सामने खड़ी हुई थी और वो कह रही है, आप इस गड्ढे को खोदिए, आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और आखिरकार जेसीबी से फिर से दोबारा खुदाई शुरू हुई। धीरे धीरे गहराई में मशीनें जाती रहीं और करीब 10 फीट गहराई में जब खुदाई होती है तो अचानक से कुछ टुकड़े मिलते हैं प्लास्टिक के बैग के शक्ल में। एक एक करके उनको बाहर निकाला गया। कुल 6 एक तरह से बैग थे। हर बैग में इंसानी हड्डियां थीं, उनको बाहर निकाला गया। साथ में कुछ कपड़े भी थे, और जब उन कपड़ों को देखा गया तो फिर जो अनीता चौधरी थी, उनके पति ने फौरन पहचान लिया कि ये अनीता के कपड़े हैं। यानी 26 अक्टूबर को गायब हुई अनीता चौधरी। 5 दिनों से अनीता उसी जोधपुर शहर में गुलामुद्दीन के घर के ठीक बाहर 10 फीट गहरे गड्ढे में दफन थी। अब ये सब कुछ हुआ। इसके बाद जो लाश के टुकड़े थे उनको अस्पताल भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। आबिदा पुलिस हिरासत में गई, लेकिन गुलामुद्दीन का पता नहीं था। अब गुलामुद्दीन को पकड़ने के लिए एक साथ जोधपुर के बाहर, राजस्थान के बाहर, गुजरात समेत कुछ राज्यों में अलग अलग पुलिस की टीम में भेज दी गई। इधर गुलामुद्दीन की तलाश थी, इधर सवाल यह था कि आखिर एक गड्ढा कत्ल से 3 दिन पहले क्यों खोदा गया। आखिर एक कत्ल जो अनीता चौधरी का था और जिस गुलामुद्दीन और उसकी बीवी पर शक हो रहा था, उन दोनों के बीच में ऐसी क्या दुश्मनी थी जो कत्ल की वजह बनी। इस कत्ल के पीछे का मकसद क्या था। अब ये सारे सवाल पुलिस के सामने थे, और जवाब कौन देगा। गुलामुद्दीन तो फरार है, ले देकर उसकी एक बीवी आबिदा बची थी। तो पुलिस ने पहले आबिदा से ही कहानी सुनने का फैसला किया। क्योंकि पुलिस के पास सिर्फ आबिदा थी, तो आबिदा ने अपनी कहानी सुनाई। आबिदा ने जो कहानी सुनाई, बाद में पुलिस ने वो मीडिया को सुनाई। आबिदा ने कहा कि दरअसल 25 साल हो गए हैं, तब से हमारी और अनीता चौधरी की दुकान आमने सामने है। सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों के रिश्ते भी अच्छे थे, दोनों दुकान में कोई कंपटीशन भी नहीं था। क्योंकि वो ब्यूटी पार्लर का काम करती थी और ये ड्राई क्लीनिंग का, तो आपस में कोई प्रोफेशनल राइवलरी भी नहीं थी। एक दूसरे का धंधा छीनने का तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से अचानक गुलामुद्दीन को जुए की लग गई और वो जुआ खेलने लगा, और इस चक्कर में करीब 12 लाख रुपए उसके ऊपर कर्ज हो गए। अब तकाजा करने वाले तकाजा करने लगे, पैसे मांगने लगे। अब वो पैसे दे कहां से, 12 लाख कोई छोटी रकम तो होती नहीं है। इसी सोच में था, तभी उसे ख्याल आया कि जो अनीता चौधरी है, जो ब्यूटी पार्लर में आती है, उनका एक शौक है, और वो शौक ये है कि उन्हें सोने के गहने पहनने के बड़े शौक है, और वो भी छोटे मोटे नहीं,
बहुत सारे मोटे मोटे। तो अमूमन अनीता चौधरी जब ब्यूटी पार्लर पर आती थी तो जेवर पहनकर ही आती थी, और वो भी बहुत सारा। तो गुलामुद्दीन को लगा कि इन जेवर को अगर बेच दे तो अच्छी खासी रकम, कम से कम 20-25 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए मिल ही जाएंगे। इतने जेवर पहनकर आती है। तो उसे लगा कि जेवर को लूट कर कर्ज उतार सकता हूं। लेकिन लूटे कैसे, क्योंकि पहचान वाले हैं, पकड़े जाएंगे। तब फिर यह हुआ कि उसने आबिदा के साथ अपनी साजिश को शेयर किया और कहा कि अगर हम अनीता चौधरी को मार डाले और उसके जेवर लूट ले और बेच दे तो कर्ज भी उतर जाएगा और कुछ पैसे भी बच जाएंगे। तो फिर आबिदा भी इस साजिश में शामिल हो गई। अब मियां बीवी दोनों इस साजिश में शामिल हो गए। अब दोनों मौके का इंतजार कर रहे थे। 26 अक्टूबर को गुलामुद्दीन ने इसी साजिश के तहत अनीता चौधरी को अपने घर बुलाया। अनीता एक ऑटो पकड़कर घर आती है। वहां जाने के बाद वो उन्हें शरबत पिलाता है। उस शरबत में बेहोशी की दवा थी। शरबत पीते ही अनीता बेहोश हो जाती है। उसके बाद गुलामुद्दीन चाकू निकालता है और वो फिर उन्हें मार डालता है। मारने के बाद उससे पहले ही उसने बहुत सारे पॉलीथीन के बैग खरीद कर लाया था। दर्जनों इत्र की शीशियां भी खरीद कर लाया था। फिर वो लाश को 6 अलग अलग पॉलीथीन के बैग में पैक करता है। और इन सब से पहले उसने 23 अक्टूबर को ही अपने घर के बाहर ठीक एक गड्ढा खुदवाया था, जेसीबी मशीन बुलाकर। ऐलान ये था कि किसी को शक ना हो कि भाई गुपचाप तरीके से रात के अंधेरे में गड्ढा खोद रहा है। जब आप दिन के उजाले में कुछ चीजें करते हैं तो लोग शक भी नहीं करते। उसने इन चीजों को पकड़ा और ऐलानिया उसने जेसीबी मशीन से गड्ढा करवाया और उसके बाद से ये गड्ढा खुला हुआ था। 26 तारीख को जब उसने कत्ल किया, उससे पहले वो पॉलीथीन के बैग भी खरीद कर ले आया था। इत्र की शीशियां भी ले आया। कत्ल दोपहर को किया और रात होने का इंतजार करने लगा। रात तक इसने सारे लाश के टुकड़ों को पैक किया और घर की सफाई की। और जब अंधेरा हो गया, रात ढलने लगी, आस पड़ोस के लोग सो गए, तो धीरे धीरे एक एक पॉलीथीन को लाता और उस गड्ढे में डाल देता। सारे पॉलीथीन 6 जो अलग अलग हिस्सों में थे उनको डालने के बाद उसने दर्जनों इत्र की शीशियां के ढक्कन खोले और उनको पॉलीथीन के ऊपर चारों तरफ फेंक दिया। और फिर धीरे धीरे सारी मिट्टियां उस गड्ढे में वापस डाल दी। सुबह होने से पहले गड्ढा भर दिया। किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगी। और इसके बाद वो आराम से 2 दिन तक घर पर रहा। अब ये सारी कहानी आबिदा बता रही थी पुलिस को। तो पुलिस ने यही कहानी मीडिया को भी बताई कि एक रीजन था उस सोने के गहनों को लूटना और उससे कर्ज उतारना था, इसीलिए उसने कत्ल कर दिया। लेकिन यहां इस थ्योरी में एक झोल आ गया, और ये वो है कि 26 अक्टूबर को जिस सीसीटीवी कैमरे में अनीता अपने ब्यूटी पार्लर से निकलकर एक ऑटो में बैठकर जाती हुई दिखाई दे रही है, जो उसकी आखिरी तस्वीर है, उस तस्वीर में अनीता ने कहीं सोने के गहने नहीं पहन रखे हैं, एक आध चेन वैन के अलावा। मतलब जो रोज गहने वो पहनती थी, बहुत सारे वो गहने उस दिन यानी कि 26 अक्टूबर को उसने नहीं पहने थे, जिसका बनाया घर वालों ने दिया है। जो एम्प्लॉय थे उनका वो भी बोले कि उस दिन वो बहुत नॉर्मल आई थी, शायद हो सकता था कि उस दिन कुछ वजह रही हो, लेकिन गहने नहीं पहने थे। तो सवाल यह है कि जब गहने नहीं पहने थे तो फिर गुलामुद्दीन ने कत्ल क्यों किया? क्योंकि कत्ल का मकसद पैसा था, और अगर वो जेवर ही नहीं थे तो फिर वो अगली बार का इंतजार करता। तो यहीं पर एक और डाउट मोटिव को लेकर क्लियर हो रहा है। वो ये है कि बात सिर्फ पैसे की नहीं थी, बात सिर्फ जेवर की नहीं थी, बात सिर्फ कर्ज की नहीं थी, बल्कि इसके पीछे की वजह कुछ और भी है। अब वो वजह क्या है? क्यों पुलिस के हिसाब से और अभी तक आबिदा के स्टेटमेंट के हिसाब से ये लूटपाट, जेवर को लूटना, कर्ज उतारना, यही सब था। लेकिन अब सीसीटीवी कैमरे ने चुगली कर दी कि जेवर तो पहनी ही नहीं है, तो फिर क्यों मारा? क्या इस कत्ल के पीछे का असली मोटिव कुछ और है और मकसद कुछ और है? क्योंकि एक डाउट ये भी है कि गुलामुद्दीन में भी असलियत शायद अपनी बीवी आबिदा को भी नहीं बताई है कि असली वजह क्या है। उसने आधा तो बोला, लेकिन आधा सच छुपा लिया। तो असली वजह क्या है कत्ल का? असली मोटिव क्या है? जब तक गुलामुद्दीन हाथ नहीं आएगा, सच सामने नहीं आएगी। और जिस दिन वो हाथ आएगा और बताएगा आगे की कहानी, तो मैं आप तक जरूर पहुंचा दूंगा। लेकिन अगर हाल के वक्त में देखें, पिछले कुछ सालों में अपने देश में ये ट्रेंड है कि कातिल कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने की सोचता है। बहुत सारे ऐसे केसेस आपने देखे होंगे, बट हाल के वक्त का ये पहला केस है जिसमें कत्ल तो अभी करना है,
लेकिन उससे पहले लाश को कहां छुपाना है वो उसने इंतजाम कर रखा है। बाकायदा अपने ही घर के सामने गड्ढा खुदवा देता है, वो भी एलानिया पूरे मोहल्ले वाले को दिखाकर। और फिर 3 दिन बाद उस शहर से एक महिला गायब हो जाती है और 8 दिन बाद उसी गड्ढे से बाहर आती है, जो उसकी मौत से 3 दिन पहले ही खोद डाली गई थी। मतलब ये ट्रेन से बिल्कुल अलग है।